नमस्कार, स्वागत है आपका अभी तक इंडिया में। मैं हूं धर्मेंद्र मोहन गुप्ता और आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं। मुद्दा यह है कि रक्षाबंधन को लेकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कुछ लोगों का कहना है कि रक्षाबंधन 30 तारीख का है तो कुछ का कहना है 31 तारीख का है। 30 तारीख में भद्रा की उपस्थिति के कारण कुछ लोग ऐतराज कर रहे हैं कि रक्षाबंधन 31 का मनाएंगे। हमारे साथ 3 विद्वान ज्योतिषविद बैठे हैं। मेरे बिल्कुल बराबर में बैठे हैं पंडित राजीव पराशर जी, पंडित अमित शास्त्री जी और पंडित चिरायु गालव जी। आप सभी का अभी तक के स्टूडियो में स्वागत है। पंडित जी, एक चर्चा चल रही है कि रक्षाबंधन 30 का है या 31 का है। ये बड़ा मुद्दा हो गया है। राजीव जी, सवाल आपसे है। सवाल ये है कि शास्त्र क्या कहता है, आपका पंचांग क्या कहता है कि रक्षाबंधन 30 की होनी चाहिए या 31 की होनी चाहिए, उसका तर्क क्या है? ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा अभिप्सारताय पूजितो वै सुरासुरै श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। रक्षाबंधन पर्व पर जो चर्चा आज हम अभी तक इंडिया न्यूज़ चैनल पे बात कर रहे हैं, रक्षाबंधन 30 तारीख को पूर्णिमा तिथि प्रातः 10:58 पर आ रही है, जो कि 31 तारीख को प्रातः 7:10 तक रहेगी। इसलिए जो भ्रम की स्थिति बन रही है उसी विषय में हम बात करते हैं, क्योंकि यह पर्व श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। 31 तारीख में प्रतिपदा तिथि 6 है, इसलिए यह पर्व पंचांग में भी 30 तारीख का ही मनाने का निर्णय उन्होंने दिया पंचांगकर्ताओं ने, और हमारे अनुसार भी यह पर्व 30 तारीख को ही मनाना चाहिए। लिहाजा अब बात करते हैं, जैसे कि ये हमने निर्णय दिया, इसके लिए भी विशेष मुहूर्त कुछ हैं जिसमें कि आप यह पर्व मना सकते हैं। जैसे अभिजीत मुहूर्त 11:30 से 12:30 बजे तक, उसके बाद 12:30 से 2:30 बजे तक भी यह पर्व विशेष रूप से हम मना सकते हैं। जैसे कि हम घर पर सोन लगाते हैं, भाई बहन का त्यौहार, रक्षाबंधन का त्यौहार पूजा करते हैं, जवे वगैरह बनाते हैं, तो वह पूजन करके उस दिन 30 तारीख को ही मनाना उचित रहेगा। और भद्रा है क्या? भद्रा है सूर्य की बहन, सूर्य की पुत्री, शनि की बहन, सूर्य की पुत्री और शनि की बहन, यह भद्रा है। ब्रह्मा जी ने इनको वरदान दिया था, किसी भी मांगलिक कार्य में भद्रा का देखना उचित रहता है। परंतु ये अमृत काल, अमृत चौघड़िया या अमृत पुंज में हम यह त्यौहार मना सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। अब अगला सवाल मेरा है पंडित चिरायु गालव जी से। पंडित जी, आखिरकार ऐसी भ्रम की स्थिति बन क्यों जाती है? भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय नमः। श्री कृष्णाय गोविंदाय वासुदेवाय नमो नमः। देखिए, रक्षाबंधन पर्व विशेष पर्व, श्रावण में भाई बहनों का कहा जाने वाला अपने आप में एक विशेष पर्व है। इसको मनाने के लिए उचित समय का ज्ञान करना अत्यंत अनिवार्य है। कारण इधर तो हम भाई की और बहन की मंगल कामनाओं के लिए इस पर्व को मना रहे हैं। द्वितीय, हमारा उद्देश्य अपने भारतवर्ष की रक्षा और सुरक्षा के लिए भी हम उसके उत्तरदायी हैं। इस कारण से हमको इस पर्व का उचित निर्णय करना अनिवार्य है। प्रथमतः बड़े भाई साहब राजीव पराशर जी ने कहा है कि 30 तारीख को मनाया जाना चाहिए रक्षाबंधन का पर्व, उचित है, इसमें कोई संशय नहीं, कोई दो राय नहीं। अभी तो मैं कहूँगा कि हमको हमारे मार्गदर्शक पंचांग हैं,
हमको हर प्रकार का ज्ञान देने वाले ज्योतिष के लिए पंचांग है, तिथि का निर्णय करने वाले पंचांग हैं। और जिस पंचांग का हम निर्णय लेकर के चल रहे हैं उसका नाम है श्री मार्तंड पंचांगम। उसमें स्पष्ट किया गया है विद्वानों ने कि 30 तारीख में भद्रावहित समय में हमको पर्व को उत्साह के साथ में मनाना चाहिए। अब रही बात भद्रा की, तो प्रातः काल में बोला गया कि 10:58 से भद्रा आरंभ हो जाती है। वर्तमान लोकल समय से कहें तो 11:01, क्योंकि पंचांग में हमारे यहाँ घटी और पल के समय से हिसाब में दिया जाता है। तिथियों के अंतर के कारण हमारा जो पर्व का समय है उसमें परिवर्तन आ जाता है। बात करें जैसे 31 तारीख को हमारी प्रतिपदा तिथि क्षय हो रही है, उदाहरणार्थ आपको मैं दे रहा हूं, तो द्वितीया तिथि हमारी दिन में आरंभ हो जाती है। इसी कारण से पूर्णिमा तिथि हमारी आरंभ हो रही है और पूर्णिमा में चंद्रमा का विशेष महत्व है। तो जिस तिथि में चंद्रमा का उदय हो रहा है पूर्णिमा तिथि में, उस दिन उस त्योहार को मनाना है। द्वितीय बात यह है, पंचांग में स्पष्ट कर दिया गया है कि 30 तारीख को रात्रि में 9 बजे के बाद में हमको पर्व मनाना है। तो फिर संशय की बात ही नहीं है, संशय करने का कोई हमारा प्रश्न बनता नहीं। हमारे मार्गदर्शक पंचांग है। भिन्न भिन्न पत्रिकाओं में अगर बात करें पत्रिकाओं की, बहुत सारी पत्रिकाएं आजकल बड़े विद्वान अपनी अपनी पत्रिकाएं किसी रूप में बांटते हैं, बहुत अच्छा है, धर्म का प्रचार है। परंतु मेरा उन सबसे एक आग्रह है, निवेदन है कि इस प्रकार की बातों को भी पत्रिकाओं में समावेशित करें। क्यों करें? क्योंकि पंचांग में उनको दिया गया है। अगर पंचांग में दिया है तो उसको हमको समावेशित करना अनिवार्य है। इस कारण से तिथियों के घटने और तिथियों के बढ़ने के कारण से हमारे त्योहारों में परिवर्तन आ जाता है। इसी कारण से इस वर्ष रक्षाबंधन का त्योहार, जिसको हम भाई बहन का त्योहार तो कहते ही हैं, यह त्योहार सबका है, सबके प्रेम का है, भारतवर्ष की सुरक्षा का है। क्यों? हम प्रतिबद्ध हो गए रक्षाबंधन वाले दिन कि हमें अपने भारतवर्ष की सुरक्षा को उत्तरदायी हम ले रहे हैं, किसी भी रूप में। भाई बहन की सुरक्षा, शिष्य गुरु शिष्य की सुरक्षा, ये सब सुरक्षा की पात्र है। और बात करें रक्षा सूत्र की, तो रक्षा सूत्र बांधने के लिए बड़े उत्तम समय हमारे पास है। जब कभी हम किसी प्रकार से कहीं अटक जाते हैं तो हम अपने गुरु से प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव आप कृपया करके हम इसका कोई निर्णय बताएं। तो गुरुदेव हमें निर्णय बता देते हैं। तो उसमें एक निर्णय है कि हमको भगवान राम का जो समय है, जिसको अभिजित मुहूर्त कहते हैं, उसमें हमको पर्व मनाने में किसी प्रकार का रोक टोक नहीं, भगवान राम का समय है। और बात करें चौगड़िया मुहूर्त की, तो वो ये इसीलिए है कि कहीं अगर किसी प्रकार से दिन में हमको कोई मुहूर्त नहीं करता तो हमको चौगड़िया में उसको मना लेना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। तत्पश्चात दूसरी बात आती है कि यह पर्व दिन में मनाया जाता है, रात्रि में नहीं मनाया जाता। तो इस कारण से तीसरा हमारा तात्पर्य बना है कि हमको इन 2 मंगल मुहूर्तों में पर्व मनाने में किसी प्रकार का संदेह करना नहीं चाहिए। ये मेरा मत है। पंचांग का मैंने अपने मार्तंड पंचांग का मैंने यहाँ पर अपना उदाहरण दिया है। और जैसे बड़े भाई साहब ने कहा, पंडित राजीव पराशर ने, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि हमको रक्षाबंधन का पर्व 30 तारीख को ही मनाना उचित है। अब मेरा सवाल है पंडित अमित शास्त्री जी से। शास्त्री जी, जैसे राजीव जी से बात हुई, जैसे अमित जी, जैसे चिरायु जी से बात हुई, उन्होंने मत दिया कि 30 का ही श्रेष्ठ रहेगा रक्षाबंधन। तो आपका क्या मत है, 30 या 31? शिवे शरवार्ति शौतिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जैसा कि पंडित राजीव पाराशर जी, पंडित चिरायु गालव जी, इन दोनों ही मित्रों का, भाइयों का मत रहा है, 30 अगस्त को ही रक्षा सूत्र का पर्व मनाना चाहिए। क्योंकि पूर्णिमा का जो पर्व है और पूर्णिमा के दिन जो पर्व मनाना योग्य होते हैं, वे सभी पर्वों को चंद्रव्यापनी तिथि के अनुसार जोड़ना चाहिए। और चंद्रव्यापनी तिथि
23 तारीख में है। और इन सभी पर्वों को मनाने के लिए शास्त्र में बहुत से मुहूर्त दिए गए हैं। जिस प्रकार से चौघड़िया मुहूर्त दिया गया, अभिजीत मुहूर्त आदि इत्यादि दिया गया, अभी अभी चिरायु जी ने भी बताया, राजीव जी ने भी बताया। और ये मुहूर्त हैं ही केवल इसलिए कि जब कभी संशय फंस जाए तो इनका सहारा हम लोगों को ले लेना चाहिए। इसमें बहुत से विद्वान जो है अपना अपना मत लेकर के आते हैं, लेकिन शास्त्र सम्मत जो ये है, शास्त्र ने ही तो हम लोगों को ये अधिकार दिया है कि इन चौघड़िया इत्यादि के मुहूर्तों को इस समय पे जब भ्रम की स्थिति बनने योग्य हो जाए, बन जाए, तो हमको उनका सहारा ले करके इन पर्वों को एक दिन मनाना चाहिए। और इसी से सनातन सभ्यता भी बची रहती है और हम लोगों को सनातन सभ्यता को बचाना चाहिए। अब मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा पंडित चिरायु जी, जब हम रक्षा सूत्र बांधते या बंधवाते हैं तो हम एक मंत्र बोलते हैं, येन बद्धो बलि राजा दान मेंद्रो महाबला तेन तुआन प्रतिबदनामी रक्षे माचल माचल। इसका तात्पर्य क्या है? येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबंधनामी रक्षे माचल माचल। बहुत सरल और छोटे में कह देता हूं कि जो रक्षा बांधने वाला है और जो रक्षा बंधवाने वाला है वो एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्धित है कि साहब मैंने आपको रक्षा सूत्र बांधा है तो किसी प्रकार की कोई भी घड़ी है तो उसमें आप मेरे सहाय रहे। हम कर्म इत्यादि में जब किसी को किसी यजमान को रक्षा सूत्र बांधते हैं तो वहां यह प्रतिबद्धता नहीं है कि वो यजमान हमारी रक्षा करे, वहां प्रतिबद्धता है कि भगवान नारायण कृपा करें, कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए जिसमें भगवान हमारे साक्षी हैं और हमें उस परिस्थिति से सुरक्षित बाहर करें। उस शुभ मुहूर्त में या उस शुभ कार्य को हम लोग इसी प्रकार से भगवान के श्री चरणों में निवेदित करते हैं कि हे प्रभु, अमुक यजमान का जो कार्य हम संपन्न करा रहे हैं उस यजमान की सुरक्षा के लिए हम आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए इनको रक्षा सूत्र बांधते हैं और निवेदन करते हैं कि भविष्य में किसी प्रकार का कोई कुयोग अगर जातक के लिए उत्पन्न हो तो वो स्वतः समाप्त हो और इस रक्षा सूत्र के द्वारा वह आपकी सुरक्षा के उस चक्र में के अंतर्गत सुरक्षा प्राप्त करे। किसी प्रकार का कोई दोष है तो वो समाप्त हो जाए। इसका बहुत सरल स्वभाव में यही उत्तर है। पंडित राजीव जी, अगला प्रश्न मेरा आपसे है कि इस संबंध में कहा गया है कि पहला रक्षा सूत्र प्रभु श्री हरि नारायण ने राजा बलि को बांधा था। राजा बलि ने भी, राजा बलि से स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। भविष्य पुराण के अनुसार अगर हम चलते हैं तो इंद्राणी द्वारा निर्मित रक्षा सूत्र देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्र के हाथों में बांधा था और यहाँ पर भी निम्नलिखित मंत्र हमारे शास्त्रों में उपलब्ध है। वर्तमान में भी बहुत से ब्राह्मण, सभी विद्वान ऐसे मंत्र में बता रहा हूँ, जैसे अभी पंडित चिरायु जी ने येन बद्धो बलि राजा, इसके उपरांत एक और मंत्र आता है, तदेव लगनम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम देव बलम तदेव लक्ष्मी पते ते अंदर स्मरामि। ये मंत्र है। आप किसी समय यह मंत्र पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ रक्षा सूत्र के लिए भी यह मंत्र आप पढ़ सकते हैं। रक्षा सूत्र कितने धागों का होना चाहिए? शास्त्र सम्मत अगर देखा जाए तो रक्षा सूत्र 3 धागों का होता है, 5 धागों का होता है, 7 धागों का होता है। और यह 3 बार भी जब हम बांधते हैं मणिबंध पर, मणिबंध रेखा के ऊपर, तो 3 बार 3 लपेटे दिए जाते हैं। तो अच्छा, वर्तमान में मार्केट में अनेक प्रकार के रक्षा सूत्र हैं, प्लास्टिक की राखियां हैं, वह नहीं बांधनी चाहिए, उनसे अनिष्ट ही होता है। आप रक्षा सूत्र पहले कलावे का चलता था, अब अनेक प्रकार की फैंसियां राखी आ गई हैं जिनसे अनिष्ट होता है। रक्षा सूत्र सदा कलावे का बनता है, कच्चे सूत का बनता है। कच्चे सूत का रक्षा सूत्र आज भी हमको बांधना चाहिए। पंडित अमित शास्त्री जी,
सवाल आपसे है कि आखिर रक्षा सूत्र का महत्व क्या है? रक्षा सूत्र का महत्व केवल धर्मेंद्र जी एक ही है कि हम उस कार्य के प्रति श्रद्धा रख करके उसकी सुरक्षा करें, प्रतिबद्धता रखें। प्रतिबद्धता रखें। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में 3 विद्वान जुड़े, पंडित राजीव पराशर, पंडित चिरायु गालव जी और पंडित अमित शास्त्री जी। तीनों ने एक मत से कहा कि रक्षाबंधन 30 अगस्त को ही मनाना श्रेष्ठ कर रहेगा। भद्रा रक्षाबंधन के दिन भद्र ही रहेगी, कोई अभद्र व्यवहार या कोई अनिष्ट नहीं करेगी। शास्त्र भी कहता है, जैसा चिरायु गालव जी ने बताया, कि मार्तंग पंचांग जो सबसे प्रसिद्ध पंचांग है, यूँ तो सभी पंचांग अच्छे हैं, बट सुरक्षित हैं, ज्ञान देने वाले हैं, लेकिन मार्तंड पंचांग हमारे यहाँ विशेषकर उपयोग किया जाता है। मार्तंड पंचांग में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 30 अगस्त को ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना श्रेष्ठ रहेगा। आप सभी लोग हमारे स्टूडियो में पधारे। अभी तक इंडिया की ओर से आपका सादर आभार। लगातार अभी तक इंडिया इस तरह की परिचर्चाएं आपके सामने प्रस्तुत करता रहेगा। देखते रहिए अभी तक इंडिया न्यूज़ चैनल पर। हम आपके साथ लगातार बने रहेंगे। तब तक हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार।